अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी लाइफ केयर शो। आज हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि आर्टिकुलेशन पे है। ऐसे बच्चे जो कि बीच में वर्ड कम बोलते हैं या हाफ बोलते हैं या बीच में वो खा जाते हैं, जिसको तोतलापन भी कहते हैं और तोतलाहट भी कहते होते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर रिमशा शफीक है। तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं इनसे। पिछला प्रोग्राम हमने किया था स्टैमरिंग पे, तो माशाल्लाह उससे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला इन सेंस ऑफ पेशेंट भी, और अच्छे पेशेंट आ रहे हैं। तो इस तरह बात हम करेंगे आर्टिकुलेशन पे। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये आर्टिकुलेशन आज जो टॉपिक हमारा है, सिंपल अल्फाज में जो एक लेमैन लैंग्वेज है, एक हमने समझाना है, तो वो क्या होगा? आर्टिकुलेशन बेसिकली जब बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं ना, 2 साल से 5 साल की उम्र में, तो कुछ बच्चे जो हैं वो लफ्ज़ों को ख़राब प्रोनाउंस करने लग जाते हैं, ख़राब प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, जिसको हम अक्सर लेमैन लैंग्वेज में तोतलापन भी कहते हैं, या जनरली बच्चे जो लफ्ज़ ख़राब कर रहे हैं, खराब बोलने वाले वर्ड्स हाँ को। तो मैम ये कितने टाइप्स के होते हैं आर्टिकुलेशन? अच्छा, आर्टिकुलेशन की ना 4 टाइप्स होती हैं। या तो बच्चे एक साउंड को किसी दूसरे साउंड के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि एक साउंड की जगह दूसरा साउंड लगा देते हैं, जिससे लफ्ज़ खराब हो जाता है। या फिर साउंड को निकाल देते हैं, या फिर वर्ड में कोई और साउंड ऐड कर देते हैं, या फिर वैसे जनरली साउंड को खराब करके प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे बच्चे नॉर्मली बोलते हैं, करेक्ट वर्ड है बनाना, लेकिन कुछ बच्चे इसको क्या कर देते हैं, इसमें से एक साउंड जो है वो रिमूव करके अकेला नाना बोलने लग जाते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, एक वर्ड को एक साउंड को निकाल दिया, स्किप करके बनाना, बा का साउंड निकाल के अकेला नाना कर दिया। इसी तरह कुछ बच्चे जो हैं वो काइट को ताइट बोलते हैं, कट को तट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? का की जगह जो है वो साउंड का हटा के ता बोल देते हैं, यानी कि हमने जिसमें जुबान पीछे से उठानी होती है उसमें से जुबान आगे से लगा के बोलते हैं, और साउंड जो है हमारा वर्ड जो है वो खराब हो जाता है। तो मैम ये स्टार्ट जैसे बोलना शुरू करते हैं 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, तब से ये शुरू होता है या बाद में भी अचानक भी हो जाता है? नहीं, ये बेसिकली जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है 2 से 4 साल की उम्र में, इसमें जो है साउंड्स जो है वो बच्चे की डेवलप हो रही होती हैं। अगर इस वक्त में अगर साउंड जो है वो डेवलप हो रही है और माँ बाप ने भी करेक्ट नहीं कराया, पेरेंट्स ने साउंड करेक्ट नहीं कराया, तो बच्चों को आदत हो जाती है साउंड्स खराब प्रोड्यूस करने की। और अगर वो 4 इयर्स के अंदर खुद ब खुद ठीक नहीं हो रहे, तो 4 इयर्स के बाद जो है वो उनको थेरेपी रिक्वायर्ड होती है और ये एक डिसऑर्डर बन जाता है। तो फिर बच्चे जो है वो खुद से ठीक साउंड्स नहीं करते। तो ये किस एज ग्रुप से जो आप जिनको थेरेपी देती है, वो किस एज ग्रुप से स्टार्ट हो बच्चे? 3 to 4 इयर्स के बच्चे भी मेरे पास आते हैं, तो हम 4 इयर्स 3 इयर्स के बच्चों से जो है वो थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 4 इयर्स तक हम वेट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो नॉर्मली करेक्ट साउंड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, लेकिन अगर 4 इयर्स के बाद भी करेक्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो फिर थेरेपी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैम, एक बच्चा 12 साल का हो गया, वो इसी में चलता रहा, उसको पता नहीं था, फैमिली को नहीं पता था, मदर्स को नहीं पता था, तो वो 12 साल वाला बच्चा अब वो क्या करे, थेरेपी उस पर हो जाएगी या नहीं हाँ होगी? जी, बिल्कुल हो जाएगी। हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं कि कौन से साउंड्स के खराब हैं, फिर उन साउंड्स को हम टारगेट करते हैं और एक एक साउंड पे एक वक्त पे काम करते हैं। पहले एक साउंड को प्रोड्यूस कराते हैं, जब बच्चा वो साउंड निकाल लेगा तो फिर हम वर्ड्स पे चले जाते हैं। जब वर्ड्स में वो साउंड ठीक हो जाता है तो फिर हम सेंटेंसेस पे चले जाते हैं, और फिर इसी तरह नॉर्मल रूटीन की जो बातें उसमें हम वो साउंड ठीक कराते हैं। सही। मैम मेरे अराउंड में कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी एज अब 20 से 30 के राउंड अबाउट होगी, वो स्टिल वो तोतला बोलते हैं। तो हर वर्ड उनका तोतला वो तय कर रहे होते हैं, तो उनमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो उनमें कोई बेहतरी लाई जा सके? बिल्कुल, हर एज ग्रुप में जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो बचपन से ही करेक्ट नहीं हुआ तो वो उसी खराब साउंड्स के साथ जो है वो बोल रहे होते हैं। तो बिल्कुल हम उनमें जो है ये असेसमेंट के बाद हम प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और ये साउंड्स ठीक भी हो जाते हैं। सही है। तो व्यूअर्स, ऐसे तमाम जो बच्चे हैं जो 5-6 साल की एज में है, बेहतर है कि वहाँ से स्टार्ट करवा ले अभी, ना कि लेट एज में जाए, आप 20 में जाए, 30 में जाए, तो उसमें लोग कुछ लोग बदर भी नहीं करते और वो चल रहे होते वैसे ही। मेरे लिंक में भी ऐसे लोग हैं कि जो तोतला अभी भी बोलते हैं, लेकिन उनकी एज 24-26 तक हो गई है, लेकिन उन्होंने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं क्या करना चाहिए। तो कोशिश करें कि बच्चे आपके इर्द गिर्द जो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको शुरू से ही 4 ईयर की एज से, 5 ईयर की एज से थेरेपी दिलवाए, आप खुद उस पर वर्क करें ताकि उनकी वो जुबान बेहतर हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारा मुआशरा ऐसा है, फॉरेन में ये नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली
टॉन्ट किया जाता है, टीज किया जाता है कि जो बच्चे ऐसा बोल रहे होते हैं, फिर वो जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैम क्या आप इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या समझती है कि ना ऐसे बच्चे जो तोतला बोलते हैं उनके फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? बेसिकली जब बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं ना, तभी अगर पेरेंट्स करेक्ट नहीं करते ना उस टाइम पे, तो बच्चों को भी नहीं पता चलता कि हमने साउंड जो है वो खुद से करेक्ट करना है या सही प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जब वहां पे करेक्शन नहीं होती तो वो फिर खराब बोलना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उनको आदत हो जाती है, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग जो है वो खराबी ही चलती है हमारी लैंग्वेज। तो मैम ये कितने वीक्स का या मंथ का या आप सालों साल चलेगा प्रोसीजर, ये किस तरह का होगा ये? नहीं, ये डिपेंड करता है हर पेशेंट टू पेशेंट, बच्चे से बच्चे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, अगर सिर्फ उनके एक दो साउंड खराब हैं तो हो सकता है वो एक सेशन में ही करेक्ट कर लें साउंड। किसी के ज्यादा खराब हैं तो ऑब्वियसली इसको साउंड सेशंस भी ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो जल्दी लर्न कर लें, 5 से 6 सेशंस में जो है वो करेक्ट साउंड की तरफ आ जाए। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। मैम एक सक्सेस स्टोरी भी शेयर कीजिएगा। अभी लास्ट में आप जब आए थे तो एक पेशेंट दूर से काफ़ी आया था, लेकिन वो पहले सेशन में ही ठीक हो गया था, तो वो क्या थे सारी स्टोरी? हाँ जी, मेरे पास एक 19 ईयर्स की गर्ल आई थी और उसका भी क का साउंड खराब था और वो 19 ईयर्स से खराब ही साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। क की जगह ता बोल रही थी, लेकिन मैंने उसको एक दफा में प्रैक्टिस कराई है कि क को हमने टंग को कैसे प्लेस करना है, क की प्लेसमेंट कैसे करनी है, उसकी मैंने प्रैक्टिस कराई है और विद इन 10 to 15 मिनट्स उसके पास वो करेक्ट साउंड आ गया, वो वर्ड्स में भी बोलने लगी और उसकी लैंग्वेज में भी उसी वक्त ठीक हो गया। अब उसको फर्दर थेरेपी रिक्वायर्ड नहीं है। ग्रेट, माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। देखिए इस सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर जैसे बोलते हैं हम कि रूटीन में लफ्ज़ों का हेर फेर है, लेकिन जैसे ये थेरेपिस्ट होती है, स्पीच थेरेपिस्ट, ये जो आपकी ज़ुबान है, टंग है, वो किस तरह डिलीवरी करनी है उन्हें, सिर्फ उसको चेंज करते हैं तो उससे जो आपका बच्चा या जो अडल्ट भी है तो उसमें काफ़ी चेंजिंग आ जाती है। तो लाजमी आप लोग ये कोशिश करें कि हमारा प्रोग्राम भी देखें और साथ डॉक्टर रिमशा हर महीने पहले हफ्ता इतवार लाइफ केयर में आती हैं, तो उनसे मुस्तफ़ीद हो। डॉक्टर रिमशा, कोई पेरेंट्स को आपको मैसेज देना चाहे आर्टिकुलेशन से रिलेटेड? कि जब बच्चे बोलना सीख रहे हैं छोटी एज में, 2 to 5 ईयर्स की एज में, तो अगर वो कोई साउंड खराब प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो उनको उसी वक्त करेक्ट किया जाए। और कोई एग्जाम्पल्स भी दे कि जैसे आपने बनाना का नाना बोला, कोई और ऐसे लफ्ज जो आम बंदे को नहीं पता कि उसका बच्चा वो बोल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं रूटीन में ठीक है बोल रहा है, तो कोई 5-6 लफ्ज ऐसे जो आपके जहन में हो? अच्छा, जैसे घर में बच्चे जब बोल रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं बोलना, तो वो दूध को दूधू बोल रहे होते हैं, या फिर फीडर को दूधू बोल रहे होते हैं, पानी को मानी बोल रहे होते हैं, या नी भी बोल रहे होते हैं, मम दे दो। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स भी करेक्ट नहीं करते और पेरेंट्स भी जो है वो बच्चों के साथ वैसे ही बोलने लग जाते हैं कि आपको मम चाहिए। तो अगर उसी वक्त करेक्शन नहीं हुई तो बच्चे उसी तरह जो है वो लर्न कर लेते हैं। हो भी सकता है कि बच्चे विद एज जो है वो खुद ही करेक्ट कर ले साउंड्स को या वर्ड्स को करेक्ट कर ले, लेकिन सम केसेस में वो करेक्ट नहीं भी करते, और जब वो करेक्ट नहीं करते हैं तो आफ्टर 4 इयर्स जो है वो हमारे पास डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। सही है। बाकी डॉक्टर रिमशा, मेरा जो एक है ना आइडिया, एक हमें ना कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए 1 आवर का जिसमें हम लाइव जाए, कि बहुत सारे लोग जो मतलब बहुत दूर रहते हैं उनके कोई क्वेश्चन आंसर हो तो हम लाइव उनका दें, तो कैसी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट जब आप मंथ में आएंगे ईद वाले पे, तो उसमें हम करें ऐसा? जी श्योर। व्यूअर्स, हम कोशिश करें कि नेक्स्ट जो मंथ जुलाई के अंदर 1st और 2nd में मैम आ रही है, तो उसमें लाइव सेशन रखेंगे स्पीच थेरेपी से रिलेटेड, जिसमें बहुत से डिजीज है। तो आप जो वहाँ पे हमारे उसमें मैसेज बॉक्स में या चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे, लाइव कॉल भी रख लेंगे ताकि हम उनका आंसर करें और आपको घर बैठे इससे काफ़ी अच्छे आपको मशवरे मिल जाए, आपको एडवाइसेस मिल जाए, और जब पॉसिबिलिटी आपको हो तो आप यहाँ आना चाहे लाइफ केयर में, मोस्ट वेलकम। कहीं और स्पीच थेरेपिस्ट आप करीब, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास आप आए, आप जहाँ भी कहीं भी स्पीच थेरेपिस्ट है तो लाजमी आप अपने बच्चों को बचाए इस डिजीज से, तो कि आगे किसी के लिए कोई परेशानी का मसला मत है। तो आप देखते रहे डॉक्टर काशिफ लाइफ केयर यूट्यूब चैनल, और ये हमारा शो दी लाइफ केयर शो भी। जज़ाकल्लाह।